अगर आपके परिंदे को ढेर सारे मसाइल हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि वो किस वजह से मसले का शिकार है, ये सारे मसाइल आपको पता हैं, इन मसाइल का आपको इलाज पता है, लेकिन अगली प्रॉब्लम ये है कि यानी वेटरनरी स्टोर या पोल्ट्री स्टोर आपकी दस्तरस में नहीं है, मुयस्सर नहीं है, दूर है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक इंसानी मेडिसिन बताऊंगा जो किसी भी आपके मेडिकल स्टोर, गली मोहल्ले के मेडिकल स्टोर पे आराम से मुयस्सर हो जाएगी। सस्ती तरीन मेडिसिन है। आपको ब्रांड नेम बताऊंगा, उनकी प्राइसेस बताऊंगा और आप उसे आसानी से तैयार करके अपने परिंदों को पिला सकते हैं। और जो मेडिसिन इंसानी मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगी वो है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हीट स्ट्रेस के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में 70 से 80% मौसम गर्मियों के ऊपर मुश्तमिल है। इस दफ़ा सर्दियां इतनी शिद्दत की पड़ी हैं कि अब कोल्ड स्ट्रेस भी आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं हूं ना, समझाऊंगा आपको। कोल्ड स्ट्रेस को समझने के लिए आपको यह समझना ज़रूरी है कि हम इंसान, परिंदे और जानवर, हम इन्वायरमेंट यानी माहौल के साथ अपने टेम्परेचर, जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। जहाँ पे जाके हमारी वो जिस्म की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। फिर हम ऊपर, इंसान जो है, हम ऊपर ये स्वेटर्स, जर्सियाँ पहनते हैं, टोपी लेते हैं सर के ऊपर। और जानवरों को हम क्या करते हैं, गाय, भैंस, बकरियों को हम गर्म जगह पे बांधते हैं, कमरे के अंदर बांधते हैं, इंसुलेट करते हैं। इसी तरह कंट्रोल्ड शेड की बात करें तो हम ब्रूडर्स का इस्तेमाल करते हैं, शेड को बंद कर देते हैं, इंसुलेट करते हैं। और पिंजरे की बात करें तो उसको भी आप तरपालें डाल के, कपड़ा डाल के, और अगर बड़ा पिंजरा है तो उसके अंदर आपने हीटर्स भी लगाए होते हैं, लॉफ्ट के अंदर हीटर लगाए होते हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा माहौल का गिर जाता है, बॉडी उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही होती, तो हम बाहर से एडिशनल टेम्परेचर दे रहे होते हैं। परिंदों का टेम्परेचर इंसानों से ज़्यादा होता है। हम 98.6 फ़ारेनहाइट के ऊपर बैठे हैं, इसलिए कहते हैं ना 100 डिग्री का बुखार हो गया तो वो फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। और जबकि परिंदे 106 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है उनका फ़ारेनहाइट के अंदर। जब कहीं ना कहीं पिंजरे के अंदर, लॉफ्ट के अंदर ठंड आना शुरू हो जाती है, इंसुलेशन नहीं हो पाती, या आपने बर्नर नहीं लगाया हुआ, या आपने ब्रूडर नहीं, शेड के अंदर आपका ब्रूडर लीक है या शेड के अंदर लीकेज है, तो टेम्परेचर जब नीचे गिरता है तो बॉडी का टेम्परेचर लॉस होना शुरू हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अंदर ज़ाया होना शुरू हो जाता है। आप ये समझें कि जितना टेम्परेचर बॉडी पूरा कर रही है उससे ज़्यादा उसको चाहिए, तब बर्ड ठंडक फील करता है, इकट्ठा होके खड़ा हो जाता है, बिल्कुल गर्म जगहों के पास, बल्ब अगर लगा हुआ है उसके पास, या अगर कहीं पे हीट सोर्स है उसके पास इकट्ठा हो जाता है। आप शेड में जाते हैं तो आपको जगह जगह हडलिंग यानी क्राउडिंग नज़र आती है, जगह जगह परिंदा इकट्ठा हुआ होता है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आपका परिंदा कोल्ड स्ट्रेस के अंदर आ गया है। कोल्ड स्ट्रेस के अंदर बर्ड का वही सारा सिस्टम डैमेज होता है जो हीट स्ट्रेस में होता है। तो कोल्ड स्ट्रेस की वजह से क्या क्या मसले आपके बर्ड को आ सकते हैं? बुखार हो सकता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी तो कोई भी इंफेक्शन उसके ऊपर अटैक कर पाएगी। नंबर 3 के ऊपर सांस के मसले स्टार्ट हो जाएंगे, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अगले मरहले में आंखें सूजना शुरू हो जाएंगी, साइनसेस स्वेल हो जाएंगी, सर स्वेल होना शुरू हो जाएगा। उससे अगले मरहले के अंदर अगर वजन के लिए आपने मुर्गियां रखी हैं तो वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आपके फैंसी बर्ड ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, अंडे देना कम कर देंगे, लेयर वाली मुर्गी की प्रोडक्शन भी गिर जाएगी। और उससे अगले मरहले में चूजा आपका फीड खाना बंद कर देगा, ढीला होकर बैठ जाएगा और उसके ऊपर ढेर सारी बीमारियों का अटैक होगा और अल्टीमेटली उसकी मॉर्टेलिटी हो जाएगी। ये सारे मसाइल आपको पता हैं, इन मसाइल का आपको इलाज पता है, लेकिन अगली प्रॉब्लम यह है कि आप उस स्टोर तक नहीं पहुंच पा रहे, यानी वेटरनरी स्टोर या पोल्ट्री स्टोर आपकी दस्तरस में नहीं है, मुयस्सर नहीं है, दूर है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक इंसानी मेडिसिन बताऊंगा जो किसी भी आपके मेडिकल स्टोर, गली मोहल्ले के मेडिकल स्टोर पे आराम से मुयस्सर हो जाएगी। सस्ती तरीन मेडिसिन है, किसी भी ब्रांड की आप मेडिसिन ले सकेंगे। मैं आपको ब्रांड नेम बताऊंगा, उनकी प्राइसेस बताऊंगा और आप उसे आसानी से तैयार करके अपने परिंदों को पिला सकते हैं। तो दोस्तों, दवाई बताने से पहले क्या आप किसी बीमार परिंदे को पहचान सकते हैं? कैसे पता चलेगा? आप अपने शेड, आपने पिंजरे अपना खोला है, लॉफ्ट के अंदर गए हैं, अपने शेड में गए हैं, तो किसी बीमार परिंदे को चक्कर लगाते हुए शेड के अंदर आप कैसे पहचानेंगे? कुछ 6 से 7 ऐसे साइन और सिम्टम्स शो करता है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि आपका परिंदा, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे शौहरों को बीवी की नाराज़गी का पता चल जाता है ना, तो इसी तरह आपको भी परिंदों का पता चल जाना चाहिए। तो आप बीमारी को वहीं पकड़ के उसको ट्रीट कर सकते हैं और अपने बाकी परिंदों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ से उसको शिफ्ट कर देंगे ICU के अंदर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो क्या साइन और सिम्टम्स है? पहला, हाइडिंग,
वो छुप रहा होगा, बाकी परिंदों के अंदर छुप रहा होगा, या आपसे डर के छुप रहा होगा। आपका परिंदा जब बीमार होगा तो वो अपनी मूवमेंट सही नहीं कर रहा होगा, बहुत ढीला ढीला चल रहा होगा, आपको फील होगा कि ये बाकी परिंदों की तरह एक्टिव नहीं है। तीसरा, उसकी कलगी, उसके कॉम एंड वेटल्स पेल हो चुके होंगे, रेडिश सुर्ख होते हैं, सुर्ख से थोड़े थोड़े पीले होना शुरू हो जाएंगे और उससे अगला मरहला ये कि वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। चौथा, बड़ा ऑकवर्डली अजीब तरीके से खड़ा होगा, आपको फील होगा कि नहीं यार मेरा ये बर्ड इस तरह से बिहेव नहीं करता। पांचवा, वीकनेस उसको हो जाएगी, कमजोर होगा, आपको फील होगा कि कहीं वो सोकड़े का शिकार तो नहीं हो रहा। छठा, अंडे नहीं देगा। और आखिरी पॉइंट ये होगा कि वो खाना पीना छोड़ देगा, ना फीड खाएगा, थोड़ी खाएगा। सबसे पहला स्टेप होता है फीड कम करता है, फिर पोटा लगा लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना छोड़ देता है। तो ये निशानियां अगर आपके परिंदे में नजर आ रही हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बर्ड। तो अब आपने पहला स्टेप लेना है। क्या स्टेप लेना है? आपने अपने परिंदे को वहां से शिफ्ट कर देना है। अब शिफ्ट करने के बाद आपने उसको सबसे पहले पानी देना है, फ्रेश वाटर, और ORS वाला वाटर देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला वाटर देना है, ताकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है वो मुकम्मल हो। उसके बाद आपने उसको सॉफ्ट फीड देनी है। फीड देने के बाद अब आपने ट्रीटमेंट क्या देनी है? आपने हर तरह की ट्रीटमेंट मेरी वीडियोस में देखी है, लेकिन ये इंसानी मेडिकल स्टोर के ऊपर आपके परिंदे के उसको बुखार हो गया, उसका नज़ला ज़ुकाम है, खाना पीना नहीं कर रहा, उसको डायरिया लगा हुआ है, उसने अंडे देने बंद कर दिए हैं, सफ़ेद कलर की, ग्रीन कलर की, पीले रंग की बीटें कर रहा है, सर सूज गया है, आंखें सूज गई हैं, इतने सारे मसाइल में अब इंसानी मेडिकल स्टोर पे ढेरों मेडिसिन पड़ी होती हैं। कौन सी एक एंटीबायोटिक हम चूज़ करें कि हमारे बर्ड के तमाम मसाइल की वो एक एंटीबायोटिक इलाज बन जाए? तो वो एंटीबायोटिक मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो है ये अजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स है, टाइलोसिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। आपने कहना है बच्चों का सिरप दें अजिथ्रोमाइसिन वाला 200 मिलीग्राम वाला। तो आपने क्या करना है? आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है, उन्हें कहना है कि एजिथ्रोमाइसिन दे दें, बच्चों वाला सिरप दे दें और 200 मिलीग्राम वाला सिरप दें। ठीक है, इस तरह की शीशी आपको मिलेगी अगर आप एजोमैक्स लेंगे। ठीक है, अगर आप एजोमैक्स लेंगे, ये सैंडोज कंपनी की है, इसकी कीमत 450 रुपए है। अगर आप लेंगे अजिटमा, ये सैमी कंपनी की है और इसकी कीमत 200 रुपए है। अगर आप जिट्रो लेंगे तो वो गेट्स फार्मा की है और उसकी कीमत 243 रुपए है। और अगर आप लेंगे जीटामैक्स तो वो फाइजर कंपनी का आपको मिलेगा सिरप और वो मिलेगा 328 रुपीज का। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है और स्पेसिफिकली अजिथ्रो हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जहां पे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आ रही होती है। ये रेजिस्टेंस के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो आपके बर्ड के ऑल ओवर तमाम मसाइल को हल करेगी। इसके 5 ml के अंदर 200 मिलीग्राम दवाई होती है, तो अगर हम 1 ml निकालें तो 40 मिलीग्राम 1 ml के अंदर होगी। आपने इस निशान तक इसको पानी डालना है, उबला हुआ ठंडा पानी डाल के आपने इसको तैयार करना है, अच्छी तरह से हिलाना है। ये जो बन गई है ये आप 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस्तेमाल किस तरह से करवानी है, इसकी डोज की बात करें। अजिथ्रोमाइसिन पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर, चाहे वो आपके लव बर्ड्स हैं, चाहे पैरट्स हैं, कबूतर हैं, गोल्डन मिस्री है, असील है, ब्रॉयलर है, लेयर है, उसके अंदर 40 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम देंगे। तो मैं आपके लिए एक चार्ट अब तस्वीर सामने दिखाऊंगा, इससे मैंने हर परिंदे के लिए अलग-अलग डोज लिखी है। ये 12 घंटे से 24 घंटे की डोज बनेगी और 5 दिन इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, अब किस तरह से आपने डोज देनी है? अगर आपने हर तरह के परिंदे में देनी है तो 1 से 2 ml पर केजी बॉडी वेट आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चिकन्स में देंगे कि आप इसको 1 ml पर बर्ड दे सकते हैं अगर 1 किलो का परिंदा है मुर्गी चिकन के अंदर, और अगर आपका परिंदा आधा किलो का है या किलो से कम है तो आप आधा ml एक परिंदे को इस्तेमाल करवाएंगे। इसी तरह लव बर्ड के अंदर आप इसको 0.5 ml पर बर्ड इस्तेमाल करवाएंगे। यहाँ पे केजी का हिसाब नहीं होगा, आपने एक परिंदे को आधा ml आपने पिलानी है। इसी तरह तोतों के अंदर, बाकी जो पैरट्स हैं उनके अंदर भी 0.5 ml पर बर्ड देंगे। कबूतरों के अंदर भी आप इसको 0.5 ml पर बर्ड देंगे। मैं बता रहा हूँ बार बार कि 5 दिन देनी है, मुझे आप कमेंट ना करना नीचे कि कितने दिनों के लिए देनी है। और लेयर्स अगर आपके पास मुर्गी है और अगर वो पहले यानी कि ब्रूडिंग के अंदर है, पहले 4 हफ्तों में 0.5 ml पर बर्ड देंगे। मैं फिर बताऊंगा कि अगर क्वांटिटी थोड़ी है तो आपने 0.5 ml पर बर्ड देनी है। अगर आपके पास परिंदे ज़्यादा हैं तो आप 1 ml पर लीटर देंगे।
अगर मुर्गी आपकी 4 हफ्तों से लेकर 18 हफ्ते के दरमियान है तो आप 1 ml पर बर्ड देंगे या 1 ml पर लीटर देंगे, और अगर 18 हफ्तों से ऊपर है तो आप 2 ml तक भी दे सकते हैं पर लीटर या पर बर्ड। इसी तरह कंट्रोल शेड के अंदर जो आपने पाले हुए हैं चिकन्स, ब्रॉयलर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें आप 1 ml पर लीटर इस्तेमाल करेंगे, वहाँ केजी के हिसाब भी दे सकते हैं। इसी तरह असील बर्ड के अंदर भी अगर आपका मुर्गा 1 किलो का है तो 1 ml पिलाएंगे उसको, ठीक है, 24 घंटे में। अगर 2 किलो का है तो 2 ml पिलाएंगे, 3 किलो का है तो 3 ml पिलाएंगे। दोस्तों डोजेज आपको क्लियर हो गई, नहीं हुई वापस जाके वीडियो को रिवाइंड करके इन डोजेज को आप समझ सकते हैं। डेली की सूरत में है, मैंने बताया जब कोल्ड स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से आपके पास सारे मसले आ गए, सांस से लेके नीला पीला डायरिया आ रहा है, सफ़ेद कलर का डायरिया आ रहा है, खाना पीना ऑफ कर दिया, प्रोडक्शन लो हो गई है। अब इसके साथ ज़ाहिर सपोर्टिव भी हम देंगे। अगर आपके परिंदे का नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह है तो आप उसमें सपोर्ट के लिए कोल्ड ड्रग्स दे सकते हैं 1 ml 1 लीटर के अंदर। अगर आपके परिंदे को सिर्फ बुखार है तो फिर आप कालपोल या ब्रूफेन आप दे सकते हैं 1 ml पर लीटर के अंदर। अगर साथ में आपके परिंदे के मोशन भी लगे हुए हैं, पेचेस भी हैं, तो आप उसमें फ्लैजल का इस्तेमाल करेंगे 1 ml पर लीटर में, और ORS का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है बर्ड को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक का पेज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करें। उसके ऊपर वीडियोज़ और शॉर्ट्स के ऊपर यानी रील्स के ऊपर आप मुझे स्टार्स भेज के सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।